हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में चैप्टर जो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल का एक्सरसाइज 11 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से मीन्स कि आर.एस. अग्रवाल के किसी भी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम आए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर ले, क्योंकि ऐसे आपको चेक करने में थोड़ा दिक्कत होगा कि कहां पर कौन क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज आपका जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है तो उसमें आप जाकर के आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर अगर हम बात करें तो 3 नंबर में दिया गया है, यहां पर गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD it is being given that AB is equal to 10 centimeter and the altitude corresponding to the side AB and AD are DL which is 6 centimeter and BM which is 8 centimeter respectively. Find AD. तो देखिए यहाँ पर मैं फिगर आपको पहले ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिगर हो सकता है कि कुछ अलग तरह से बन जाए। ठीक है, लेकिन आपको बस समझना है। ठीक है, ये एक हो गया परपेंडिकुलर और दूसरा जो है वो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो हम इसका नेमिंग कर देते हैं A B C एंड दिस वन इज D। ठीक है, और यहां पर ये हमारा हो जाएगा L और ये जो है वो M है। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमारे पास ये जो गिवन है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखिए अगर आप कभी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना रहे हो तो जो भी गिवन है उसको कहीं भी साइड में आप लिख लिया कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो AB क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो AB का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा DL हमारे पास गिवन है। DL क्या है, DL AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो DL का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और तीसरा हमारे पास क्या गिवन है, तो BM गिवन है, BM विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है ये BM। मतलब कि BM किस पर परपेंडिकुलर है, AD पर परपेंडिकुलर है और हमें फाइंड आउट करना है AD। ठीक है, देखिए तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़े हैं, बेस इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, जैसे आप सिंपली क्या पढ़े होंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट लिखिए या अल्टीट्यूड लिखिए। ठीक है, मैं हाइट ही लिख देता हूं। ठीक है, तो बेस और हाइट कहने का मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि बेस हमारा AB है और हाइट BM भी तो हाइट ही है और DL भी हाइट ही है, लेकिन जो BM हाइट है वो AD के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो DL हाइट है वो AB के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। ठीक है, तो यहां पर बेस हमारा AB है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, DL है। और जब अगर हम बेस AD लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट BM होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम ये लिख सकते हैं AB अगर हम बेस मान रहे हैं तो AB इंटू DL बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो गया। और अगर जब हम बेस को AD माने तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इट मींस BM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप किसी भी तरीके से एरिया फाइंड आउट करिएगा तो वो तो इक्वल ही होगा ना। जैसे ABCD, तो ABCD ये क्लोज्ड फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो आप अगर इसको बेस और इसको अल्टीट्यूड मान करके या हाइट मान करके आप एरिया फाइंड आउट करें, या फिर इसको बेस और इसको हाइट इट मींस BM को हाइट मान करके आप एरिया फाइंड आउट करें, तो एरिया तो बोथ केस में इक्वल ही होगा। तो यहां पर हम दोनों को क्या कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AD फाइंड आउट करना है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू DL डिवाइडेड बाई BM। AB का वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, DL का भी गिवन है 6 सेंटीमीटर और फिर BM का भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना।
अब देखिए इसको आप कैंसिल कर लें, ठीक है। इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो ये 2 से 4 टाइम्स में और इसको 2 से कैंसिल करें तो 5 टाइम्स में, ठीक है। फिर इसको अगर 2 से कैंसिल करें तो 2 और ये 3, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रोम्बस विद डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। एक हमारे पास दिया गया है, क्या हमारे पास गिवन है एक रोम्बस और बोला जा रहा है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो फिगर फॉर्म करेगा उसका एरिया बतलाना है, ठीक है। मान लेते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये जो गिवन फिगर है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक चीज आप सिंपली समझ पाएंगे। देखिए ये जो डिस्टेंस है मैं इसको ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हमारे पास 2 डायगोनल गिवन है, एक तो ये और दूसरा क्या है ये, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर सिंपली आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर देखिए आप वैसे तो पढ़े हुए हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, लेकिन यहां पर हमें ABCD का एरिया फाइंड आउट नहीं करना, हमें किसका फाइंड आउट करना है, PQRS का। तो अब देखिए अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD की बात करते हैं, ABD, ठीक है। S एंड R रेस्पेक्टिवली, या फिर हम इस तरीके से लिख दें आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अगर S की बात करें तो वो AD का है एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैं ये लिखा हूं कि ये दोनों क्या, अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करें तो S और R क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SR का वैल्यू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और इसी प्रकार से सिमिलरली क्या हो जाएगा, PQ की अगर वैल्यू की बात करें PQ तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, ठीक है। और सेम वे में अगर आप ट्राइंगल ACD की बात करेंगे, ठीक है। मैं बस समझाना चाहता हूं आपको, जो भी आपको लिखना हो ये सब, ठीक है, वो आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये बताया कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं SP का वैल्यू तो SP भी हो जाएगा हाफ ऑफ AC एंड अगर RQ या QR की बात करूं तो ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ AC, बिकॉज these also are midpoint of ट्राइंगल। जैसे अगर मैं बात करूं ACD की तो ACD में जो 2 साइड AD और CD हैं उसका S और P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगर लिख दूं कि जो हमें एरिया ऑफ PQRS फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं ये चीज आप समझिए, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस
ABCD। अब ये कैसे होगा, ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। देखिए तो बहुत ही सिंपल सा समझना है कि ये हाफ मैं लिख दिया तो वो कैसे लिखा हूं, इस चीज को समझना है, ठीक है। देखिए अगर मैं 1/, अगर ये मैं बात करूं कि देखिए सिंपली अगर मैं बात करूं, अगर ये दो पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड करके और फिर सम करता, अभी मैं ABCD के बारे में बात कर रहा हूं, और ABCD के एरिया में अगर मैं डायगोनल को बेस मान करके सॉल्व करता, बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मैं ऐसा करता तो ये दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके उसको मैं सम कर देता तो हमारा आंसर क्या आता, जो एरिया आना चाहिए वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बेस को ही अगर हाफ कर दें तो फिर कंडीशन जो होगा वो हाफ वाले कंडीशंस में वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपली मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूं, उसके बाद और भी इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत हम बात करेंगे कि क्या ये PQRS जो फॉर्म कर रहा है वो क्या स्क्वायर है क्या, या फिर वो क्या पैरेललोग्राम है क्या, इस बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू D1 इंटू D2 का वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, तो इससे ये कैंसिल 4 टाइम्स में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास गिवन है वो पैरेललोग्राम है क्या। तो देखिए तो जो मिड पॉइंट थ्योरम था वो क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि देखिए अगर मैं यहां पर जो बात किया हूं, थोड़ा सा ये तो हमारा आंसर हो गया, चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा बतलाने का प्रयास करता हूं। अगर ट्राइंगल ABD की बात करें, ABD, तो SR जो है, अगर S और R ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो SR जो होता है मिड पॉइंट थ्योरम से SR इज पैरेलल टू BD एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। उसी तरीके से अगर हम इस साइड की ट्राइंगल में, मतलब कि इन ट्राइंगल BCD की बात करें तो BCD में हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये मिल जाएगा कि PQ इज पैरेलल टू BD एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ऐसा करके, ठीक है। और अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाफ ऑफ BD, इट मींस बोथ आर सेम, ठीक है। तो अगर ऐसा हमारे पास कंडीशन आ जाए, मतलब कि ये तो पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया तो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहां पर एक तो आप ऑब्जर्व किए थे कि एक जो डायगोनल है वो 12 है और दूसरा डायगोनल हमारा 16 है, तो एक पेयर ऑफ साइड पहले वाले के डायगोनल का हाफ है, तो एक पेयर ऑफ साइड मान लेते हैं ये, और ये क्या है 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि अगर हम AC को 12 सेंटीमीटर मानते हैं तो SP और RQ हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दूसरा हमारा डायगोनल 12 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। मीन्स यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कि क्या ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है डायगोनल का, उसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, और वहां से आप अगर देखें तो ईच एंगल यहां पर फॉर्म करेगा 90 डिग्री का। तो आप डायरेक्टली अगर आप ये प्रूफ कर दे कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं,
ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।